हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा लेकर आपके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास सीधे आपके पास। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम पहुंच गए हैं सेक्शन फॉर्मूला पर, जिसमें से कि हम एक क्लास ऑलरेडी आपकी ले चुके हैं। आज सेम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो देखिए क्या है हमारे पास। The midpoint of the line segment joining the points A and B is C। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, where A is 2A 4 and point B is -2 and 3B, and their midpoint is C। Midpoint is C and the coordinates of C are 1 2a + 1। क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है। हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आप देख रहे होंगे ऑलरेडी क्वेश्चंस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये क्या है। ये सभी कोऑर्डिनेट्स a और b के रूप में दिए हैं कहीं ना कहीं। अब हमें एक चीज पता होती है, क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ AB दैट इज C। यस, क्या है हमारे पास, दैट इज C एंड दिस इज 1 2a + 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B? दीज आर 2a and 4 एंड B के हैं -2 and 3b। इसका मतलब ये हुआ अगर हम A और B की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसके, मिड पॉइंट C के, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, दैट विल बी 2a -2 upon 2 and 4 + 3b upon 2, and according to question these are 1 and 2a + 1। यहां से हमें ये रिप्रेजेंट होता है जब हम इनको कंपेयर करते हैं दोनों साइड को, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि 2a -2 upon 2 that is equals to 1 and 4 + 3b upon 2 that is equals to 2a + 1। so this represents that कि 2a - 2, इस 2 को राइट में लेके जाएंगे that will be equals to 2, so 2a will be 2 + 2 that is 4। so ये रिप्रेजेंट करता है a is 4/2 that is 2। हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। a की वैल्यू आ चुकी है, अभी हमें b की और वैल्यू चाहिए। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारे पास है 4 + 3b upon 2 that is equals to 2a + 1। 2 into what is the value of a, that is 2। अभी हमने फाइंड आउट किया है, so that is 2 into 2 + 1। क्या मिल गया हमें, यहां से मिल गया 5। क्या करो, 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, क्या रह गया, 4 + 3b is equals to 10। so हमारे पास क्या आ गया, 3b is equals to 10 - 4 that is 6। so ये रिप्रेजेंट करता है b is equals to 6/3 that is 2। so hence the value of a is 2 and b is also 2। so clear students, take a screenshot, then we will move to the next question। so the next question is, in what ratio does the point 3 to 5 divide the line segment joining the points of A and B? Dear students, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो किए हैं कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है एंड रेशो गिवन है उनके बीच की, कि P पॉइंट उनको 2:3 में या 3:4 में डिवाइड करता है, देन यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट। उसके बाद हमने डिस्कस किए मिड पॉइंट्स के, लेकिन यहां पर ये जो क्वेश्चन आया दैट इज द कन्वर्स ऑफ दोज क्वेश्चन। मींस अब की बार आपको A भी गिवन है, B भी गिवन है और उनके बीच का पॉइंट भी गिवन है। A which is 8 2 and B which is -6 9 and P that is 2 5। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है कि अब ये रेशो क्या है, AP रेशो P भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया सॉल्यूशन में कि लेट P divides the AB in the ratio m
m/1। रिमेंबर स्टूडेंट्स, कभी भी आपको m/n नहीं लेना है या m1/m2 नहीं लेना है, रेशो हमेशा लेना है m/1। अब आप यहां पर ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये क्या हमेशा 1 ही होगा? नो, वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू पर। सपोज करते हैं m की वैल्यू हमारे पास आगे चल के 2/3 आ गई, देन द रेशो विल बी 2/3/1 मींस 2/3। खैर वो अभी तब पता चलेगा जब हम इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे। सो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमारे पास रेशो क्या है, रेशो निकालनी है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि लेट p डिवाइड्स ab इन द रेशो m/1। so the coordinates of p will be m into -6 यानी कि -6m plus 1 into 8 upon m plus 1 and m into 9 यानी कि 9m plus 2 upon m plus 1। अब ये तो हमारे अकॉर्डिंग आ गए। बुक के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज p25। ये हमें गिवन है ऑलरेडी 25। इसका मतलब ये हुआ कि -6m plus 8 upon m plus 1 that is equals to 2 and also 9m plus 2 upon m plus 1 that is equals to 5। क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक को सोल्व करेंगे। जरूरत एक को ही सोल्व करने की है, दोनों को जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सोल्व करने की, क्योंकि हमें एक सही वैल्यू m की मिल जाएगी। सो दैट इज -6m plus 8 दैट इज इक्वल्स टू, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 2m plus 2। 8 represent that -6m minus 2m that is 2 minus 8, so it represent -8m is -6, so m is equals to -6 upon -8, minus से minus cancel हो गया, 6 upon 8 that is 3/4, so it is 3/4। so the ratio is equals to 3/4 ratio 1। और हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शंस में रेशो नहीं लेनी होंगी। क्या करेंगे, दैट विल बी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, सो दैट विल बी 3/4। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि p डिवाइड्स ab इन द रेशो 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, find the ratio in which the point P divides the line segment join of A and B. Also find the value of M. Dear students, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन लगभग उतना ही है, बट इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड ऑल्सो ये जो आपको P पॉइंट दिया है, इसमें हमारे पास एक अननोन डिजिट छोड़ दिया, दैट इज M। क्लियर है बच्चे? क्या करना है, सेम चीज है, वही आ गया लगभग की, दैट इज a which is -4 3 and b that is 2 8, p which is in between ab that is m 6। क्लियर है बच्चे? सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले कि लेट p divides ab in the ratio p divides ab in the ratio n/1। n/1 ले लेंगे क्योंकि हमारे पास m ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, दैट इज n/1। क्लियर है ना? अब हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग टू अस व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p दैट इज p, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, दैट इज n, दिस इज 1, n into 2 दैट इज 2m plus 1 into -4 upon n plus 1, n into 8 यानी कि 8n plus 3 upon n plus 1। क्लियर है? और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है p is m6। इसका मतलब हुआ m is equals to, तो ये हो गया, and 6 is equals to ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले इस वैल्यू को 6 के इक्वल रखें। On comparing the both sides, we get that 8n plus 3 upon n plus 1 that is equals to 6। क्लियर है बच्चे? 8n plus 3 upon n plus 1 that is equals to 6।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिल जाएगा? 8n प्लस 3 इज इक्वल टू 6n प्लस 6, या कह लीजिए 8n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विच इज 3. सो इट रिप्रेजेंट दैट 2n इज 3. सो n इज इक्वल टू 3/2. n की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 3/2. अब हमें क्या चाहिए? तो सो द रेशो इज इक्वल टू 3/2 रेशो 1. सो क्या हो जाएगा ये आपके पास? सो इट इज इक्वल टू 3/2. क्या आ गई रेशो हमारे पास? दैट इज 3/2. इसका मतलब हो गया कि जो P पॉइंट है वो AB को 3/2 में डिवाइड करता है. पहला पार्ट हमारा हो चुका है, लेकिन अब की बार क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज m? m इज इक्वल टू दिस, एंड m इज इक्वल टू, m किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, दैट इज 2n माइनस 4 अपॉन n प्लस 1. क्लियर है? 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज 3/2. पुट कर दीजिए इंटू 3/2 माइनस 4 अपॉन 3/2 प्लस 1. तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 3 दैट इज 5 अपॉन 2. सो दिस विल बी माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 5 दैट इज माइनस 2 अपॉन 5. सो m इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 5 एंड द रेशो इन विच P divides AB that is 3/2. क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखिएगा. क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें वर्क उसी पे करना है जो हमें दिया हुआ है. सबसे पहले उसके बारे में सोचना है. सबसे पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या निकालना है. सबसे पहले सोचो गिवन क्या है और उसका हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं. क्लियर है ना? मैं साइड हो रहा हूं, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. ये कह रहा है किस रेशो में जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है, किसके द्वारा? एक्स एक्सिस के द्वारा. मींस अगर हमारे पास सपोज करते हैं ये क्वाड्रेंट थे, एक्स एक्सिस, लाइन सेगमेंट इज 2 माइनस 3, यानी कि ये लगभग ये यहां पे कहीं पे होगा, एंड 5 6 ये लगभग यहां होगा. तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बना, दैट इज ए 2 माइनस 3 एंड बी दैट इज 5 6. तो बीच में क्या हो रहा है? एक जगह पर ये एक्स से कट हो रहा है. हमने मान लिया ये जो पॉइंट है दैट इज पी. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्स एक्सिस है वो इस रेशो को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ये है. अब आप कहोगे कि सर बाकी जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उसमें हमें P पॉइंट तो दिया है कम से कम, इसमें तो P पॉइंट भी नहीं दिया. तो कोई बात नहीं भाई, हम सबसे पहले क्या करें कि लेट पॉइंट P इज x0. x0 हमने कहां से ले लिया भाई? एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब x तो कुछ ना कुछ होगा, बट y क्या होगा? दैट विल बी 0. और वहीं अगर ये क्वेश्चन होता किसी लाइन को या और कोई लाइन दी जाती कि उसको y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है, अगर कोई y एक्सिस से पार होगा तो हम पॉइंट क्या लेंगे बच्चे? y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है देन पॉइंट विल बी 0 y. पॉइंट क्या होगा? दैट विल बी 0 y. क्लियर है ना? अब यहां पर x एक्सिस है तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिया दैट इज x0. लेट पॉइंट P इज x0 which divides AB in the ratio m/1. हमने क्या ले लिया? अब जो ये है इसको m/1 में डिवाइड करता है. So the coordinates of P are, coordinates of P क्या हो गए हमारे अकॉर्डिंग? m into 5 that is 5m plus 1 into 2 that is 2 upon m plus 1 and m into 6 that is 6m, 1 into 3 minus का that is minus 3 upon m plus 1. ये हो गए हमारे जो हमने रेशो लेट किए उसके अकॉर्डिंग
एंड जो हमने इस पॉइंट को माना था वो क्या था, दैट इज पी एक्स 0। अब क्या करते हैं, x तो होगा इसके इक्वल, जो x वाला कोऑर्डिनेट है, यहां से तो हमें कोई चीज मिलनी नहीं है, बट क्या होगा, y क्या होगा, दैट इज दिस, और y किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y दैट इज 0। इट रिप्रेजेंट दैट कि 5m plus 2 upon m plus 1 is x and 6m minus 3 upon m plus 1 this is equals to 0। क्लियर हो गया। अब बहुत आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 6m minus 3 that is 0, so it represents that 6m is 3, so m is equals to 3 upon 6 that is 1 upon 2, so the ratio is equals to m ratio 1, यानी कि 1/2 रेशो 1 या कह लीजिए 1/2। तो रेशो क्या मिली हमें, रेशो इज 1/2। तो पहला क्वेश्चन था कि x एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, तो x एक्सिस इसको डिवाइड करता है 1/2 में। किस रेशो में, 1/2 में। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं डिवीजन के, यानी कि हमें ये p पॉइंट भी निकालना है, किसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, मींस हमें ये x भी निकालना है। और प्यारे बच्चों x किसके इक्वल था हमारे पास, x इज 5m plus 2 that is 5m plus 2 upon m plus 1, so this will be 5 into m. What is the value of m, m is 1/2, so multiply it 1/2 plus 2 upon 1/2 plus 1, so this will be 5 1 is 5 plus 2 2 is 4 upon 2 and upon 1 plus 2 upon 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, that is 9, 2 plus 1 that is 3, so this is 3। x की वैल्यू क्या आ गई, that is 3, so the point P is, so point P is 3 0। क्लियर है बच्चे, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस के द्वारा है, then you have to take the point as 0y। क्या लेना है, फिर पॉइंट लीजिए 0y, और फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू को क्या रखेंगे, आप 0 रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास x एक्सिस से डिवीजन था, तो आपने क्या किया, आपने पॉइंट लिया x 0, रेशो वही लेनी है m/1। क्लियर है, m/1 ले लीजिए, n/1 ले लीजिए, k/1 मान लीजिए, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसके साथ रेशो लोगे दैट शुड बी 1। क्लियर है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशो डज द लाइन, अब की बार आपको दी है लाइन, अभी तक आपको दिया था पॉइंट, फिर दिया x एक्सिस, और अब की बार क्या दिया आपको, x minus y minus 2 that is 0। ये लाइन, इस लाइन को जो कि AB है लाइन सेगमेंट, AB that is a line segment that is 3 minus 1 and B is 8 9। सपोज करते हैं ये जो हमें लाइन गिवन है वो ये है, that is x minus y minus 2 that is 0। ये लाइन इस दिए हुए लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करती है, दैट यू हैव टू फाइंड। क्या करना है, सबसे पहले हमने वो पॉइंट लिया, लेट दैट इज x y, लेट द पॉइंट P, लेट पॉइंट P जो कि हमने x y ले लिया, लेट पॉइंट P divides AB in the ratio k/1। हमने मान लिया जो पॉइंट P है वो AB को k/1 में डिवाइड करता है, सो दैट इज k दैट इज 1। क्लियर है, सो P पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज k into 8 यानी कि 8k plus 3 upon k plus 1 and k into 9 that is 9k minus 1 upon k plus 1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए P के। लेकिन अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास पॉइंट था that is P x y, हमारे पास पॉइंट ये है, यहां से हमें मिलता है कि इट रिप्रेजेंट दैट x is equals to 8k plus 3 upon k plus 1 and y is equals to 9k
-1/k+1। अब क्योंकि जो P पॉइंट है हमारे पास, जो P पॉइंट है, P पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन, जो P पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नाउ सिंस पॉइंट P lies on the line x minus y minus 2 that is 0। जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, इसका मतलब ये हो गया कि it will satisfy the given line। ये क्या होगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम इसमें रखें, so they will satisfy this इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि x माइनस वाई दैट इज 2, x की वैल्यू पुट करते हैं 8k + 3/k+1 माइनस y दैट इज 9k -1/k+1 दैट इज इक्वल्स टू 2। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा k+1, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। यहां से हो गया 8k + 3 -9k माइनस दैट विल बी प्लस दैट इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या मिल गया हमें यहां से 8k - 9k दैट इज -k +3 + 1 दैट इज +4 दैट इज इक्वल्स टू 2 × k+1 मींस 2k + 2। क्या मिला यहां से, दैट इज -k -2k इज इक्वल्स टू 2 - 4, सो दैट इज -3k इज -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास क्या रह गया 3k इज इक्वल्स टू 2। सो ये रिप्रेजेंट करता है k इज इक्वल्स टू 2/3। क्या चाहिए था हमें, मेन हमें k की वैल्यू ही चाहिए थी। सो k की वैल्यू आ गई दैट इज 2/3। सो रेशो इन विच P डिवाइड्स AB इज इक्वल्स टू 2/3:1, या ये कह लीजिए दैट इज 2:3। तो ये जो पॉइंट यानी कि जो लाइन है ये AB को किस रेशो में डिवाइड करती है, दैट इज 2:3। हो सकता है कि वो ये भी पूछ ले कि ये P पॉइंट क्या होगा, क्या होगा ये, कि ये P पॉइंट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है 8k + 3/k+1 और k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है दैट इज 2/3। क्या करेंगे आप, x इज इक्वल्स टू k की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, y में k की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, k और y की वैल्यूज आ जाएंगी एंड देन यू कैन फाइंड द पॉइंट P। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question and the last question of the class, that is find the lengths of the medians of triangle ABC whose vertices are A, B and C। जिसके तीन ये vertices given है, A is 0 - 1, B is 2 1 and C is 0 3। क्या करना है हमें फाइंड आउट करने हैं इसके मीडियंस की लेंथ्स। मीडियंस क्या होते हैं, आपने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियंस? मीडियंस वो हैं अगर हम किसी भी वर्टिसेस को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, क्या होगा मीडियन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। किसी ट्राइंगल का मीडियन वो है जिसमें हम उसके किसी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दें, दैट इज मीडियन डी। सेकंड मीडियन ये हो गया आपके पास, ये सपोज करते हैं ई है मिड पॉइंट AC का, एंड जो थर्ड मीडियन होगा दैट इज सपोज है दिस इज F जो कि AB का मिड पॉइंट है, दैट इज F। D मिड पॉइंट इज ऑफ BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो AD, BE एंड CF आर 3 मीडियंस। आपको क्या करना है, इन मीडियंस की लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास A तो गिवन है बट क्या आपके पास D है, नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। सो द कोऑर्डिनेट्स of D, that is
मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 plus x2 upon 2 means 2 plus 0, 2 plus 0 upon 2 and 1 plus 3 upon 2. So that is 2 upon 2, that is 1, 4 upon 2, that is 2. Similarly, coordinates of E. Coordinates of E क्या होंगे बच्चे? That is E क्या है? Mid point of AC. So that is 0 plus 0 upon 2 and minus 1 plus 3 upon 2. So that is 0 plus 0, that is 0 upon 2 is 0. 3 minus 1, that is 2. 2 upon 1, that is 1. Clear हो गया? And the coordinates of F, that is F क्या है? That is the midpoint of AB. So this is 0 plus 2 upon 2 minus 1 plus 1 upon 2. So F is 2 upon 2, that is 1. 0 upon 2, that is 0. तो हमारे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E एंड F. अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ मीडियन. सो द लेंथ ऑफ मीडियन, यहां हम कह सकते हैं मीडियन AD, दैट इज इक्वल्स टू, वही हमारा फॉर्मूला, कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला. AD हमें निकालना है. A हमारे पास है 0, -1 एंड D इज 1, 2. ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो 1 - 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का प्लस 2 + 1 एंड इट्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9. सो दिस इज √10. क्या हो गया? दिस इज √10. व्हाट इज द मीडियन BE? व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन BE? दैट इज इक्वल्स टू, B आपकी बार 2, 1 है और E क्या है आपके पास? दैट इज 0, 1. तो 2, 1 और 0, 1 का ध्यान रखना है. सो दैट इज 2 - 0 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 एंड इट्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज 0, सो दिस इज 2. एंड मीडियन CF, दैट इज इक्वल्स टू, F आपके पास क्या था? दैट इज 1, 0, दैट इज 1, 0. सो CF का क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से? 1 - 0 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 एंड इट्स होल स्क्वायर, दैट इज 1 - 0 इज 1 एंड इट्स होल स्क्वायर इज 1 प्लस 0 - 3 इज -3 एंड इट्स होल स्क्वायर इज 9. सो दिस इज √10. क्या आ गए हमारे पास? तीनों लेंथ्स आ गई. किसकी? मीडियंस की. सो हमारे पास हमें यही चाहिए था. क्या चाहिए था? मीडियंस की लेंथ. इसके लिए हमने क्या निकाले? तीनों मिड पॉइंट्स. प्यारे बच्चों, अब जहां पर ये तीनों मिड पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या है? ये कहलाया जाएगा आपका, दैट इज सेंट्रॉइड. क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड. ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों मिड पॉइंट्स एक ही पॉइंट से पास होंगे. यही पॉइंट होगा इसका सेंट्रॉइड, जिसको हम जनरली G से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर हो गया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंट्रॉइड. अगली क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे किसके बारे में? किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के बारे में एंड द सम फर्दर क्वेश्चंस. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो टिल देन you have to do the practice of question number up to 21. आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक ही चलिए आपको प्रैक्टिस करनी है. जो ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है इसमें 20th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.